स्वागत है आपका www.mahindraguru.com में। आज का जो हमारा विषय है वो है पजल। तो डीजी पेज के इस विषय पे आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। पजल जो सवाल है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे हर एग्जाम में, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ये 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज जो पजल में एक स्पेसिफिक फॉर्म है वो जो है सीक्वेंशियल पजल, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। जब भी हम सवाल सॉल्व करते हैं पजल का, हमारे मन में ये रहता है कि सवाल सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो सबसे जो बेहतर तरीका है वो ये है कि आप जब सवाल पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए उसको अपने कॉपी में लिखते जाइए। जो स्टेटमेंट आप पढ़ते जा रहे हैं उसको कॉपी में लिखते जाइए। लास्टली उसको सम अप करके आप एक अरेंजमेंट आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं वही तरीका यहाँ पर कि उसको कैसे इंप्लीमेंट करें जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारे पास अभी पहला है उसमें 3 वेरिएबल्स दिए गए हैं, 3 तरह की चीजें दी गई हैं। पहले 7 लोग दिए गए हैं, उनके 7 कार्य दिए गए हैं और वो 7 दिन में उसको कर रहे हैं। तो इन 3 चीजों को हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो इन 3 को एक साथ अरेंज करने से ज्यादा अच्छा है कि हम एक को फिक्स कर दें और उसके रिस्पेक्ट में 2 को अरेंज करते जाएं। तो हम यहां पर दिन को फिक्स कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं सोमवार से। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो दिन को फिक्स कर दिया तो अब थोड़ा आसान हो जाएगा बाकी 2 चीजों को फिक्स करना इसके रिस्पेक्ट में। अब पहला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो लिखा है वाई बुधवार को भाग लेगा। मींस वाई का जो पार्टिसिपेशन का या भाग लेने का दिन है वो क्या है, बुधवार है, यानी वेडनेसडे को है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो लिखा है वो है कि वाई और जो व्यक्ति एक्टिंग करता है उनके बीच में केवल एक व्यक्ति भाग लेगा। अब ये हो सकता है कि वाई से पहले वो व्यक्ति हो या वाई से बाद वो व्यक्ति हो। उसके लिए अगला स्टेटमेंट जो लिखा है, जो व्यक्ति पेंटिंग में भाग लेता है वह व्यक्ति एक्टिंग में भाग लेने वाले व्यक्ति से तुरंत एक दिन पहले भाग लेगा। तो यानी कि यहां पर अगर आपने एक्टिंग रख दिया तो उसके पहले और कोई दिन नहीं बच रहा है, तो वहां पे एक्टिंग नहीं आ पाएगा। इसलिए एक्टिंग का जो हमारा पॉसिबिलिटी बनता है वो फ्राइडे को बनता है। तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, एक्टिंग लिख दिया और उससे जस्ट पहले क्या आएगा, पेंटिंग, जैसा कि हमारे स्टेटमेंट में लिखा है। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट ये कहता है कि जो व्यक्ति वी और एक्स कि एक दिन पहले भाग लेगा, वी जो है एक से एक दिन पहले होगा, यानी कि जब भी वो आएंगे एक साथ आएंगे तो 3 जगह पे पॉसिबिलिटी बनती है, या तो मंडे ट्यूसडे होगा, या तो थर्सडे फ्राइडे होगा, या तो सैटरडे संडे होगा। लेकिन अगला स्टेटमेंट ये भी कहता है कि ना तो वी ना ही एक्स एक्टिंग में भाग लेगा, यानी कि दोनों यहां पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर या तो यहां या फिर यहां पर पॉसिबिलिटी बनेगी। लेट से कि हमने यहां ले लिया वी और एक्स को, क्योंकि वी एक्स से पहले तो एक्स बाद में आएगा, तो हमने यहां वी और एक्स को अरेंज कर दिया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है वी और जो व्यक्ति मिमिंग में भाग लेगा उनके बीच केवल 2 लोग ही भाग ले सकते हैं। तो वी के बाद तो पॉसिबल है ही नहीं, तो वी के पहले क्या 2 व्यक्ति, 1 2, और यहां पर क्या आ जाएगा, मिमिंग आ जाएगी, यानी वाई मिमिंग करेगा, ये कंफर्म हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो व्यक्ति बैंकिंग में भाग लेता है वह वी के बाद भाग लेगा, यानी कि वी के बाद एक्स है और यहां पर क्या आ जाएगा, हमारे पास बेकिंग आ जाएगा, यानी ये कंफर्म हो गया कि एक्स जो है वो बेकिंग में भाग ले रहा है। नेक्स्ट जो है जो व्यक्ति रनिंग में भाग लेगा उसके तुरंत बाद यू भाग लेगा। तो अब हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि रनिंग जब यहां होगा तभी उसके बाद यू भाग ले पाएगा, तो यू क्या आ जाएगा, वो सर ट्यूसडे को आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जेड और टी के बीच में केवल 2 लोग भाग लेते हैं और जेड टी से पहले भाग लेता है, यानी जेड यहां आ जाएगा सोमवार को और टी आ जाएगा बृहस्पतिवार को। अब केवल एक व्यक्ति बच गया जो है डब्ल्यू, और डब्ल्यू आ जाएगा फ्राइडे को। 2 चीजें बच गई हमारी पार्टिसिपेशन में, एक बच गया हमारा क्या, जिम्नास्टिक बच गया, और दूसरा बच गया कुकिंग। उसके लिए एक स्टेटमेंट लिखा है हमारे पास, यू कुकिंग में भाग नहीं लेता है। तो यू कुकिंग में भाग नहीं लेता है, इसका मतलब यू जिम्नास्टिक में भाग लेगा और वी कुकिंग में भाग लेगा। तो इस तरह से सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ते हुए जब हम लिखते हैं चीजों को तो आसानी से पजल को अरेंज कर सकते हैं। तो ये सबसे बेहतर तरीका है किसी भी पजल फॉर्म को सॉल्व करने का। तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें पजल के, कृपया इस मेथड को फॉलो करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, होप सो कि आपको ये जो पजल का आज का पार्ट रहा है वो आपको पसंद आया हो। तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.mahindraguru.com, और आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। थैंक यू।